सो हे गाइस, विनय दिस साइड। ये हमारी डी ट्रिपल एस बी और केवीएस का प्रैक्टिस सेशन है। आज हमारी क्लास 11th है, तो प्रैक्टिस सेशन 11th है ये। इससे पहले हमने 10 सेशन कर लिए हैं। आप वो वीडियोस जाके जरूर देखना, आपको पक्का डी ट्रिपल एस बी और केवीएस के इंग्लिश सेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और आपको बेसिकली इस जो प्रैक्टिस सेशन है, इसका मोटो है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन आए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, आपकी अप्रोच डेवलप हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज भी हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके प्रीवियस ईयर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, द रूम इन होटल वॉज सो डैश दैट आई हैव टू शिफ्ट टू अनदर होटल। अब भाई क्या मतलब है इसका? कह रहा है जो होटल का रूम था वो कुछ होगा, उसमें कुछ होगा, तो भाई मुझे क्या हुआ, दूसरे होटल में शिफ्ट होना पड़ा। तो देखो, पैक्ट, बेसिकली पैक्ट का मतलब होता है यार दो पार्टीज के बीच में ना एक अच्छा एग्रीमेंट होना। दो पार्टीज के बीच में किसी चीज को लेकर सहमति है, कोई एग्रीमेंट है, कोई बॉन्ड है, उसको हम पैक्ट कहते हैं। एडुकेंट इज लाइक आपने किसी से कुछ पैसे मांगे तो उसने आपको एडिक्वेट पैसे दे दिए। मतलब जो भी चीज है वो सफिशियंट है, सफिशियंट हो जिससे आपका काम जो है वो चल जाएगा। थिन मतलब आपको पता ही है, ठीक है। और बिल्कुल हल्का, बिल्कुल थिन। कम्पैक्ट मतलब क्या है? कम्पैक्ट मतलब होता है भाई बहुत ही टाइटली क्लोज्ड है। टाइटली क्लोज्ड है मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है, भीड़ भड़कम जगह नहीं है, बिल्कुल भी चीज़ें एकदम कॉम्पैक्ट है। तो आपका आंसर जाएगा कि भैया रूम, जो होटल में जो रूम थे बड़े कॉम्पैक्ट थे, छोटे छोटे रूम थे, बिल्कुल पैक्ड से थे, तो उससे क्या हुआ, दूसरे होटल में शिफ्ट होना पड़ा। कम्पैक्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है आपका इडियम एंड फ्रेज, लायन हार्टेड, शेर दिल का। देखो, एक होता है आपका चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड इसका मतलब होता है मेरे भाई किसके दिल का? अब आपको पता लग ही गया, चिकन तो मतलब डरपोक, टिमिड, TIMID। जो लोग बिल्कुल कायर हो, डमो, डरपोक हो, कावर्ड हो, ठीक है, उसका अपोजिट होता है लायन हार्टेड। लायन हार्टेड मतलब शेर दिल का। जो बंदा क्या है, बोल्ड है, बिल्कुल ब्रेव है। आप इसे कह सकते हैं ऑडेशियस है, इसे डर नहीं लगता है। AUDACIOUS, ऑडिशियस है, इसे डर नहीं लगता, तो आप बोल सकते हैं इंट्रपिड है। तो आपका आंसर क्या चले जाएगा? आपका आंसर चले जाएगा ब्रेव है, ठीक है। इंट्रपिड है, डोंटलेस है। डोंटलेस, ये जो सारे मैं वर्ड लिख रहा हूँ ना मेरे भाई, ये सारे वर्ड का मतलब है कि बहादुर है, बोल्ड है, ब्रेव है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो फियरलेस है। एक होता है फियरफुल, मतलब डरपोक, ये तो फियरफुल होगा चिकन हार्टेड, और ये फियरलेस है, इसे डर नहीं लगता। तो कनिंग मतलब होता है श्रीव्ड हो, तेज हो, जो क्लेवर है। कनिंग है, श्रीव्ड है। तो आपका आंसर चले जाएगा ब्रेव। इमोशनल तो आपको पता ही है। हम हर एक एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे बिल्कुल बारीकियों से। नेक्स्ट है आपका बिजराइम। बिजराइम का मतलब क्या होता है यार? कोई चीज जो बहुत ज्यादा डर्टी, जो बहुत ज्यादा डर्टी है, डर्टी की वजह से वो चीज बिल्कुल ब्लैकन है, कालापन आ गया है, वो चीज बिल्कुल मडी है, MUDDY, मडी, ठीक है। तो देखो, इसका अपोजिट बताना है। क्रैंक जाएगा, डबलिंग जाएगा, बी डॉबिंग। बी डॉबिंग का मतलब ये होता है बिल्कुल डर्टी से भरा हुआ, मतलब दाग धब्बे, स्टेन, STAIN। भैया इसका आंसर जाएगा, इसका अपोजिट मीनिंग जाएगा एकदम साफ सुथरा, क्लीन। क्लीन को हम बोलते हैं स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन एक ईडम है जिसका मतलब है नीट एंड क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा। ये आंसर जाएगा क्लीन आपका। नेक्स्ट है मेरे भाई, फिर ईडियम एंड फ्रेजेस आता है आपके। दो ईडियम तो आपके आएंगे आएंगे। तो नेक्स्ट ईडियम है आपका, टू हैव हॉलो लेग्स। हॉलो लेग्स का मतलब होता है कि भैया बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा मील खाना, बहुत ज्यादा ड्रिंक पी लेना, ठीक है। जो क्या हुआ, हैव द कैपेसिटी, आप इसको ऐसे याद रखो, हैव द कैपेसिटी, हैव द कैपेसिटी टू कंज्यूम मोर, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा जो कंज्यूम करे, बहुत ज्यादा खा जाए, जिसका एपिटाइट, जिसकी भूख जो बहुत ज्यादा हो, टू हैव अ लार्ज एपिटाइट, इसका करेक्ट आंसर है। देखो, ईडियम एंड फ्रेज वो ही करेगा जिसने एक आधे बार तो पढ़े हुए होंगे, ठीक है ना। अब ऑप्शन वालों से आप नहीं निकाल पाएंगे कि थोड़ा सा टफ आ जाता है। बाकी आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो आप कर लोगे। नेक्स्ट आता है मेरे भाई, आई हैव नॉट बीन गिवन द डॉक्यूमेंट्स बाय रमेश। इसमें आपको इंप्रूवमेंट बतानी है। देखो, आई हैव नॉट बीन, इससे पता चलता है हैव, जब भी बीन के साथ V3 आ जाए ना, तो इससे पता चलता है ये सेंटेंस पैसिव में है, ठीक है। तो कह रहा है मुझे रमेश के द्वारा, मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए गए रमेश के द्वारा। तो भैया ये तो बिल्कुल सही है। हैव के साथ यहाँ पे V3 आ रहा है, गिवन आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट आया, ये बाय किसके द्वारा, रमेश के द्वारा, बिल्कुल सही है। नो इम्प्रूवमेंट है। अगर इसका पैसिव बनाना हो तो आपको हैव प्लस V3 यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है आपका चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। क्या वर्ड है आपका? सेंश्योर। क्या वर्ड है? सेंश्योर। SENSURE। एक होता है आपका सेंश्योर और एक वर्ड होता है जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो होता है सेंसर। सेंसर भाई, सेंसर का मतलब होता है बैन करना। समझ लो एक मूवी आ रही है पठान, अब लोग इस पर मुद्दा उठा दे तो सेंसर को कोई अश्लील या फिर कुछ अलग से इसमें सीन्स दिखे जो भी है समाज को लेके हार्मफुल है, तो सेंसर क्या करेगी? उस मूवी को बैन कर देगी, ठीक है ना। इसे कहते हैं हम सेंसर। इसकी स्पेलिंग होती है CENSOR। ये सेंसर का मतलब होता है किसी को स्कोल्ड करना, किसी को डांटना, किसी को क्या करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है ना। किसी को डांट देना, क्रिटिसाइज करते हुए डांटना, रिप्रूफ करना, रेब्यूक करना, रेब्यूक, ठीक है। किसी को डिनाउंस करना, DENOUNC, डिनाउंस करना। तो क्रिटिसाइज के ये सारे वर्ड चले जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। हीट देना, टेंशन देना नहीं, रेब्यूक करना। बेसिकली क्या मतलब है इसका? एग्जैक्ट मीनिंग बताना था। इसका मीनिंग है रेब्यूक करना, किसी को क्रिटिसाइज करते हुए, ताना मारते हुए डांटना, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे भाई PQRS। दो PQRS तो पक्का एक्सपेक्ट करना आप अपने पेपर से, तो PQRS को जरा सॉल्व करते हैं। आओ पढ़ते हैं एक बार, पहले सारे लाइनें पढ़ लो, ठीक है। अ पेज कैन हैव मल्टीपल लाइन्स। अ पेज इज बेटर मेजर ऑफ लेंथ ऑफ अ बुक। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट अ लाइन फ्रॉम अ पेज, ठीक है। अब देखो भैया, क्या पी क्यू में कोई रिलेशन बैठ रहा है? आप देखो, अ पेज कैन हैव मल्टीपल लाइंस। पहले तो पेज के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे लाइन के बारे में हो गई। पहले आप दोनों देखो जिसके बारे में दोनों बातें हो रही है, ठीक है। ये ध्यान रखना, दिस वाले से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता मैक्सिमम में, तो दिस वाला तो कट गया, ठीक है। अब पहले बात करते हैं, कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट अ लाइन फ्रॉम अ पेज। पेज और लाइन को डिफ्रेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है, तो ये तो मेरा एस जा रहा है, ठीक है। अब दोनों जगह एस है। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद देखो डिफ्रेंशिएट करना है हमें लाइन को पेज से। तो देखो, दिस इज वर्ड विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, ये तो मतलब ही नहीं बैठेगा। अभी हम कह रहे हैं दोनों को डिफ्रेंशिएट करना, फिर हम बोलें कि ये जो है लाइन से संबंधित है, कोई मतलब ही नहीं है। हम इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी बात को समझो। एस तो आपका आ गया, हम कहना चाह रहे हैं उसके बाद अ पेज कैन हैव मल्टीपल लाइन्स। एक पेज के अंदर बहुत सारी लाइनें हो सकती है। अ पेज इज बेटर मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ अ बुक, तो एस के बाद आएगा पी। फिर पेज के बारे में बात हो रही है, फिर पेज के बारे में होती है, तो पी के साथ ही क्यू है, तो पी के साथ ही क्यू। लास्ट में कह रहे हैं ये सारी बातें हम लाइन से रिलेटेड कर रहे हैं, तो SPQR ये आपका करेक्ट बैठेगा, यही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आपको और अच्छे से डिटेल्ड चीजें बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है, द ज्यूरी डैश डिसाइडिंग हाउ दे वांट टू जज। तो भैया ज्यूरी क्या कर रही है? डिसाइड कर रही है कि वो जज कैसे करेगी। पहली बात तो जब मैंने सेंटेंस पढ़ा, विल है, ये है, वो है, मुझे कैसे पता चला कि कौन सा टेंस में लगाऊंगा? जब मैंने ये देखा कि द ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब होता है मेरे भाई ग्रुप ऑफ जजेस। जजेस का जब ग्रुप बैठ कर डिसाइड करता है किसी चीज के बारे में, ठीक है ना, जजमेंट लेता है। तो हाउ दे वांट, ये सब्जेक्ट आया दूसरा और ये वर्ब है, इससे मुझे पता चला ये मेरा प्रेजेंट का सब्जेक्ट है, तो फ्यूचर में तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब वॉस तो आएगा नहीं। अब बच्चे दो, भैया हैज है, हैज के साथ तो V3 का यूज होता है और विल के साथ V1, तो ये तो कट ही गए, बचा मेरा आर। अब जरा सेंटेंस को रख के देख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आर इज एम आर प्लस V1 ING होता है। तो सेंटेंस क्या है? द ज्यूरी आर डिसाइडिंग हाउ दे वांट टू जज, तो यही सही है। से ये भी प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट में, और जो ज्यूरी है वो डिसाइड कर रही है कि वो जज कैसे करेगी। सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपकी, तो करेक्ट स्पेलिंग है ये वाली, एक ही एल आता है और ई आता है यहाँ पे। तो आपका वर्ड है वेंट्रीलोक्युस्ट। जो वेंट्रीलोक्युस्ट वर्ड है इसमें है लोकुआ। लोकुआ मतलब, वेंट्रीलोक्युस्ट कौन होते हैं? लोग स्टेज में परफॉर्म करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, मगर वो अपने लिप्स मूवमेंट नहीं करते, आवाजें पीछे से आएंगी, बिना लिप्स मूवमेंट करे वो लोगों को एंटरटेन करते हैं, उसे हम वेंट्रीलोक्युस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे मेरे भाई, It will be ludicrous not to acknowledge the real threats the world is facing right now. It will be ludicrous. Ludicrous मतलब होता है बहुत ही भद्दा, silly, absurd, ridiculous. Ridiculous, RIDICULOUS, absurd, इसे हम बोलते हैं ludicrous, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है? इट विल बी ludicrous। भाई ये ludicrous होगा अगर हम एक्नॉलेज ना करें, समझे नहीं, ध्यान ना दें जो हमारे असली थ्रेट हैं वर्ल्ड के, जो अभी हम लोग फेस कर रहे हैं। समझ लो हम पॉल्यूशन को बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, तो अगर हम बोलेंगे, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे
तो भाई ये तो बहुत ही घटिया बात होगी, ये तो ल्यूडिक्रस बात होगी। तो द वर्ल्ड इज फेसिंग राइट नाउ, बिल्कुल सही है। टू एक्नॉलेज, टू के साथ V1 बिल्कुल सही है। द रियल थ्रेट्स, इट विल बी ल्यूडिक्रस होगा। मेरे भाई सारा है, विल को एक वर्ब चाहिए, V1 तो ये लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव है भाई, सब कुछ सही बैठ रहा है। यहाँ पे टू के साथ V1 है, सही है। वर्ल्ड सब सही बैठ रहा है, तो नो एरर है, एक के साथ नो एरर, ठीक है। फोर्थ होगा नो एरर होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है ही कॉल टू हेल्प इफ नोबडी केम, ठीक है। यहां पे आपको इंप्रूवमेंट करनी है। देखो मेरे भाई, कॉल टू कुछ नहीं होता, ठीक है। कॉल के साथ जब आपको किसी को मदद के लिए बुलाना पड़े तो आप यूज कर सकते हो कॉल फॉर को, कि भैया उसके घर में गुंडे घुस गए थे तो कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया, तो उसने कॉल फॉर करा सीधा, किसको, 100 नंबर पे पुलिस को बुलाया, मदद के लिए किसी को बुलाना। तो पहली बात तो आपका सेंटेंस होगा ही कॉल्ड फॉर हेल्प, उसने भैया कॉल करा, संदेशा भेजा, बुलावा भेजा हेल्प के लिए। इफ, अगर कोई नहीं आता तो, अरे भैया जब कोई नहीं आएगा, व्हेन नोबडी केम, जब कोई नहीं आया तब, पास्ट में जा रहा ना। कुछ बात हुई होगी, घर में आग लग गई, कोई मदद करने ही नहीं आया, तो उसने भैया कॉल करी, फिर कॉल फॉर करा, तब आई मदद, तब पुलिस आई। तो कॉल फॉर हेल्प व्हेन, व्हेन आएगा जब, जब कोई मदद के लिए नहीं आया, सिंपल था। नेक्स्ट है, ध्यान से देखेंगे, हर चीज को बिल्कुल अच्छे से समझना। केमिस्ट्री इन एंशियंट टाइम्स, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन एंशियंट टाइम्स को हम बोलते हैं एल्केमी, ठीक है। एबिस्मल होता है जो चीज बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट हो, वेरी बैड हो, बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट, वेरी बैड। जब आप अपने पास्ट की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ एंशियंट पास्ट, एंशियंट पास्ट की स्टडी करते हैं, उससे हम पैलियोलॉजी कहते हैं। और टेक्सोनॉमी क्या होता है, जैसे क्लासिफिकेशन करते हो आप किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उससे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है ना। तो सारे वर्ड्स हो गए, आपका आंसर है एल्केमी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नीचे वाले का डी था, सबको पता चली गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेरे भाई, देखो दोबारा एक और PQRS की, आपकी सबकी इस प्रैक्टिस सेशन से क्या फायदा होगा, जो सीरीज चल रही है, आपकी हर चीजें रिवाइज होंगी। तो यहाँ पे कह रहा है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। तो एक बार सारे पढ़ लेते हैं। पहले कह रहा है हेयर द रॉक्स, उसके बाद आपको करना है। तो यहाँ पे हेयर आया, यहाँ पर सब्जेक्ट आया, अब एक वर्ब चाहिए। तो वर्ब सो है, नहीं है, रिजेंबल लाइक, तो एक किसी के जैसा लगना, बैठ नहीं पा रहा, ये आएगा। आर कर्व्ड एंड पॉलिश, हेयर द रॉक्स, जो यहाँ पर रॉक्स है वो कर्व्ड हैं, पॉलिश्ड हैं, किसके द्वारा कर्व होते हैं, कोई जो उनको रॉक्स, बड़े बड़े पत्थरों पे कोई चीज लगती रहती है, पानी लगता रहता है, आइस लगती रहती है, तो वो कर्व हो जाते हैं और थोड़ी पॉलिशिंग आ जाती है, किसके द्वारा, बाय आइस एंड वाटर। तो मेरा बैठ रहा है एस और आर, एस और आर बैठा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आर पॉलिश, आर कर्व्ड एंड पॉलिश बाय आइस एंड वाटर, सो स्मूथ दैट इन प्लेसेस दे, यहाँ पे फिर सब्जेक्ट आया, ये वर्ब आई, दे रिसेंबल रोल्स ऑफ सिल्क। तो आपका बैठेगा SRPQ। SR के अलावा और कोई है, जब आपने ऐसी पकड़ लिया था तो बाकी सब तो अलग है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो ये जो PQRS है ना, ये पैराग्राफ के बीच में से उठाए जाते हैं, तो एक बार ध्यान से, नहीं भी समझ में आए 2-3 बार पढ़ो, फिर एक चीज पकड़ लो, बस एक चीज। अगर इसमें आप एस पकड़ लेते ना कि ऐसा आएगा, तो आपका वैसे सही हो जाता। नेक्स्ट है, ऐसी प्रैक्टिस सही चीजें आती है। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, शी सेड दैट शी हैड नेवर ट्राइड दैट चॉकलेट, भाई उसने बोला कि उसने चॉकलेट कभी भी ट्राई नहीं करी है। तो शी के बाद सेड आया, सेड के बाद इन्वर्टेड कॉमा हट के डैट आया होगा, फिर शी आया, शी के बाद हैड आया, ये एडवर्ब आया, हैड का V3 ये आया है, फिर डैट चॉकलेट, भाई बिल्कुल सही है, नो एरर इज योर करेक्ट आंसर। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, सिंपल था ये भी। नेक्स्ट है, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स करेक्ट स्पेलिंग बतानी। करेक्ट स्पेलिंग होती है आपकी सोलम, SOLEMN। सोलम का मतलब होता है एकदम गंभीर, स्ट्रिक्ट हो, जो बहुत ही ज्यादा क्या हो, सीरियस हो, वेरी सीरियस, उससे हम कहते हैं बहुत ही ज्यादा गंभीर हो। तो आज हमने 15 क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर मैंने डिस्कस किया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए भैया क्या स्ट्रेटेजी रहे सर, सर सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट करो, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो। बच्चा क्या करता है, बच्चा सिलेबस पूरा करता है, नहीं नहीं भाई, प्रैक्टिस ज्यादा करो, वो ही हम आपको करा रहे हैं। तो भाई क्या है, देखो 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या करो, जाते जाते ना एक वोकैब का वर्ड आपको मैं सिखाता हूँ, और वो वर्ड सीखते हुए जाओ आप लोग, ठीक है। तो देखो वर्ड आपने सुना होगा, किसी की तारीफ करना, मतलब क्या करना, किसी को प्रेज करना, PRAISE, प्रेज मतलब किसी की तारीफ करना। तो किसी को क्या कर रहे हो आप, लॉर्ड कर रहे हो, LAUD लॉर्ड, LAUD लॉर्ड का मतलब ये होता है किसी की तारीफ करना। तारीफ कर रहे हो तो अलॉर्ड से बनता है हमारा, बेसिकली लॉर्ड से बनता है हमारा दूसरा वर्ड एप्लॉड,
APPLAUD, प्रेस करना, तारीफ करना, लॉर्ड करना, अपलॉड करना। अपलॉड से भी हमारा दूसरा वर्ड क्या बनता है, मतलब ये जो सारे वर्ड मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये बेसिकली मैं आपको पक्की पकाई खिचड़ी दे रहा हूँ कि भाई पढ़ लो। ये सारे वर्ड मतलब जिसको इंग्लिश इंप्रूव करनी है वो उसके लिए वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे वर्ड आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछ रखे हैं। प्रेस करना, तारीफ करना, लॉर्ड करना, अपलॉड करना, किसी को क्या करना, स्टैंडिंग खड़े होकर आप ओवेशन देते हो, स्टैंडिंग ओवेशन देना, उसे क्यूडोस करना, क्यूडोस KUDOS, क्यूडोस करना, क्या करना, आप बोल सकते हो कमेंड करना, उसे कमेंडेशन देना, कमेंडेशन देना, COMMENDATION, कमेंडेशन देना, ठीक है। सिटेशन देना, CITATION, ये आप ही के एग्जाम के वर्ड बता रहा हूँ मैं, सिटेशन देना। अप्रोबेशन देना, APPROBATION, अप्रोबेशन देना। क्या क्या हो गए, प्रेस करना, तारीफ करना, लॉर्ड करना, अपलॉड करना, ओवेशन करना, क्यूडोस करना, कमेंडेशन करना, अप्रोबेशन करना, सिटेशन देना। देखो मेरे भाई, ये जो सारे वर्ड है ना, इन सारे वर्डों का मतलब क्या है, इन सारे वर्डों का मतलब है मेरे भाई किसी की तारीफ करना, किसी को प्रेज करना, ठीक है ना, कि भैया आप किसी की तारीफ कर रहे हो, किसी की प्रशंसा कर रहे हो। तो ये सारे वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको पता होना, जैसे कि आप बोलते हो कमेंडेशन है ना, जैसे आप किसी को बोलो कॉम्प्लीमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट करते हो ना, COMPLIMENT, आप क्या करते हो, उसे एक्लेमेशन करते हो, एक्लेमेशन, ACCLAMATION। मैंने क्या किया, एक ही वर्ड पकड़ा, प्रशंसा करना, और उसी के सारे सिनोनिम आपको बता दिए। स्पेलिंग भी देख लो, ACCLAMATION, अप्रोबेशन की देख लो, APPROBATION, किसी को राइटिंग में इशू आ रहा हो तो देखो ये सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कितने वर्ड हो गए मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप क्या हो गए सर 10 वर्ड याद कर लो, भाई कर लो, नॉलेज ही तो बढ़ रही है। और जैसे कि आप वर्ड एक और ध्यान रखो, किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, तो आप बोल सकते हो एंकोमियम, ठीक है। एनकोमियम क्या होता है, उसकी इनकम, एन को उसकी इनकम बहुत ज्यादा है, जिसकी इनकम ज्यादा होती है उसकी समाज में प्रशंसा होती है भाई, ठीक है। तो एनकोमियम, ENCOMIUM, एनकोमियम, इसका मतलब ये हो जाता है टू प्रेज समबडी, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना, किसी को अपलॉड करना, लॉर्ड करना, प्रेज करना, ओवेशन करना। तो ये सारे वर्ड हमारे किस लिए हो गए भाई, ये सारे वर्ड हो गए हमारे तारीफ वाले, ठीक है। आओ एक वर्ड और सिखाता हूँ मैं आपको। जैसे एक वर्ड था, आपने वर्ड अभी देखा था ना सेंश्योर, किसी को क्रिटिसाइज करना, तो उसी के वर्ड बताता हूँ। जैसे सेंश्योर, CENSURE, किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, क्रिटिसाइज करना। किसी के बारे में कठोर निंदा बोलना, तो डियाट्राइब करना, DIATRIBE, ठीक है ना। डायट्राइब करना, डायट्राइब। देखो डायट्राइब के बाद आप बोल सकते हो टायरेट, TIRAD, किसी के बारे में बहुत ही तगड़ी स्पीच देना, एक लॉन्ग क्रिटिसिज्म वाली, किसी को क्रिटिसाइज करते हुए, किसी को बेसिकली डिनाउंस करते हुए, DENOUNC, डिनाउंस करते हुए। आपने एक वर्ड सुना होगा पेजोरेटिव, पेजोरेटिव, PEJORATIV, पेजोरेटिव मतलब होता है, जैसे आप ध्यान रखो पिजेरो, पिजेरो कैसी गाड़ी होती है मेरे भाई, पेजोरेटिव, पिजेरो कैसी गाड़ी होती है, कि पिजेरो जो है ना पहले बहुत मशहूर थी, बाद में ना उसकी क्रिटिसाइज होने लग गया कि भैया बड़ी महंगी है, ये है वो है, मतलब खराब चलती है, इंजन में कमी है। तो क्या करा, पिजेरो को क्रिटिसाइज करा तो बन गया पेजोरेटिव। ऐसे याद करो चीजों को ना, सेंश्योर करना, क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस करना, टायरेट करना, डियाट्राइब करना, डाया, डिया ट्राइब। देखो कैसे याद करोगे डाया ट्राइब को, डाया मतलब होता है दो, ठीक है, और ट्राइब मतलब ट्राइब, पता है ये दो ट्राइबों के बीचों में लड़ाई होगी, दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो डाया ट्राइब हो गया। टायरेट करना, पेजोरेटिव करना, तो ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6, ये वर्ड आपको पता होने चाहिए। दो वर्ड और लिख लो फिर आपके 8 हो जाएंगे। एक होता है फ्लैग, अभी अभी बहुत आ रहा है एग्जाम में, फ्लैग, FLAK, फ्लैग, जैसे गोल्ड फ्लैग होती है ना सिगरेट, तो उससे याद रख लो, गोल्ड फ्लैग जो पीता है उसकी बुराई होती है, फ्लैग, FLAK, फ्लैग। एक होता है कंडेम, CONDEMN, कंडेम का मतलब ये होता है क्रिटिसाइज। ये सारे मेरे भाई आपके क्रिटिसाइज के वर्ड थे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई बताना। चलिए गाइस चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।